हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा शरीर द्रव क्या है, जो मुख्य रूप से ब्लड यानी रुधिर कहलाता है, और उसके परिसंचरण का मतलब क्या है। परिसंचरण का मतलब हुआ कि उस द्रव का लगातार एक निश्चित मार्ग में गतिशील रहना, यानी एक निर्धारित पथ पर बार बार उसी तरह चक्कर लगाते रहना, इसको हम परिसंचरण कहेंगे। तो इस परिसंचरण के लिए आप अपनी बुक में देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि मनुष्य सहित सभी जितने भी उच्च प्राणी हैं, इनमें रक्त इस काम में आने वाला एक तरल पदार्थ होता है। इसके अलावा इसके साथ एक और द्रव बताया गया है, लसीका। तो इन दोनों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रक्त यानी रुधिर या ब्लड ये क्या होता है। तो उसके लिए यहाँ आप देख रहे हैं, इन्होंने बताया है कि रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें मैट्रिक्स और अन्य असंगठित रचनाएं पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम रक्त को निर्धारित रूप से बताना चाहें तो हम उसे बताएंगे कि कशेरुकी प्राणियों में पाया जाने वाला लाल रंग का एक तरल द्रव जो कुछ क्षारीय होता है, रंग लाल होता है, स्वाद में नमकीन है और कई तरह के पदार्थों से युक्त होता है, इसे हम रुधिर कहेंगे। तो इसमें जो रचनाएं पाई जाती हैं और क्या क्या भाग होते हैं, उनके लिए हम लोग आगे इसके भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो रुधिर में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक तो इसका जो तरल भाग है प्लाज्मा, जो लगभग 55% भाग होता है, और दूसरा भाग होता है इसका रुधिर कणिकाएं, जो लगभग 45% भाग बनाती हैं। तो इन दोनों भागों के बारे में 1 बाय 1 करके आपकी किताब में जानकारी दी गई है। जैसे इसमें प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा रुधिर का एक तरल माध्यम माना जाता है, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं दिया गया है कि एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है, जो रुधिर के कुल आयतन का लगभग 55% होता है, जैसा अभी आपको हमने बताया। और इसमें होता क्या क्या है, इसके लिए दिया गया है कि इसमें 90 से 92% जल और 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अलावा फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन ये प्लाज्मा में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख प्रोटीन होती हैं। अब इन प्रोटीन की क्या क्या उपयोगिता है, उसके लिए आगे उसी में बताया गया है कि फाइब्रिनोजन की आवश्यकता थक्का बनाने में होती है। इसी तरह ग्लोबुलिन नामक जो प्रोटीन है, इसका उपयोग किया जाता है परासरणी संतुलन को बनाए रखने के लिए। तो परासरणी संतुलन बनाने के लिए ग्लोबुलिन की ज़रूरत होती है। अब इसमें जो अनेक खनिज आयन भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, उनके भी नाम दिए गए हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ये भी सब इसमें पाए जाते हैं। और इसी तरह शरीर में अगर किसी तरह का संक्रमण हो जाता है तो संक्रमण की अवस्था में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लिपिड भी प्लाज्मा में उपस्थित हो जाते हैं। फिर इसी में आगे जानकारी दी गई है कि रुधिर का थक्का बनाने और उस जमने की क्रिया को पूरा करने के लिए कुछ अन्य पदार्थ भी निष्क्रिय अवस्था में इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये इतनी चीज़ें प्लाज्मा से संबंधित हैं। तो इस प्लाज्मा के बारे में इतनी जानकारी आज आप करें, फिर आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।